हेलो एवरीवन। आपको पता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर सर्विक्स वीक हो जाए तो टाइम से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्टिच के बारे में, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्टिच लगाया जाता है, किस सिचुएशन में लगाते हैं और ये प्रोसीजर कितना सेफ और इफ़ेक्टिव है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। जिन महिलाओं में टाइम से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है या बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है या समय से पहले खुलने लगता है, उन्हें में हम सर्वाइकल स्टिच यानी बच्चेदानी के मुंह पर एक स्टिच लगाते हैं। ये प्लान्ड या इलेक्टिव सर्वाइकल स्टिच होता है। जब हम इसे प्लान्ड वे में 12 हफ्ते पे जब हमारा लेवल 1 अल्ट्रासाउंड हो जाता है और डबल मार्कर हो जाता है, उसके बाद हम प्लान करके लगाते हैं। कभी कभी हमें ये स्टिच इमरजेंसी में भी लगाना पड़ता है, जब महिला के बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले खुलने ही लग जाता है। जो मोस्ट कॉमन स्टिच होता है उसे हम मैकडॉनल्ड स्टिच कहते हैं, जिसे हम नीचे से ही वेजाइनली लगा पाते हैं। जैसे कि एक पोटली का मुंह हम क्लोज करते हैं 2-3 बाइट लेकर के और धागा खींचते हैं तो बच्चेदानी का मुंह टाइट हो जाता है और उस पर हम नॉट लगा देते हैं। यह एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें महिला को हम खाली पेट बुलाते हैं और नीचे के पोर्शन को नम करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं और ये स्टिच नीचे से ही लगा दिया जाता है और इसके बाद अगले दिन महिला घर जा पाते हैं। जिन महिलाओं में पास्ट हिस्ट्री ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन होता है या बिना दर्दों के समय से पहले ही बच्चेदानी का मुंह खुल के डिलीवरी हो जाती है या फिर अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी का मुंह हमें शॉर्ट या छोटा मिलता है, तब हमें ये स्टिच लगाना चाहिए। कुछ महिलाओं में बार बार डीएनसी की हिस्ट्री होती है, जिससे कि रिपीटेड डायलिटेशन की वजह से जो बच्चेदानी के मुंह के फाइबर होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, जिसमें डिलीवरी समय से पहले होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर डिलीवरी 26 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी या फिर उसके बाद होती है तो हम इस बच्चे को बचा सकते हैं। जी हाँ, 26 से 28 हफ्ते के बच्चे को हम नर्सरी में रखते हैं और उसे हम बचा सकते हैं। मुश्किल होती है जब प्रेगनेंसी 22 से 24 हफ्ते की होती है, क्योंकि उसमें बच्चा थोड़ा तो बड़ा हो गया होता है, बट इतना भी नहीं कि हम उसे आराम से बचा पाएँ। अगर हम बच्चे को वेंटिलेटर पे भी रखते हैं तो भी उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट और बाकी के डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों में ऐसी धारणा है कि अगर सर्वाइकल स्टिच लगाया है तो उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी उसे बेड रेस्ट करना है या फिर पूरे टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, पर ऐसा सच नहीं है। ये प्रोसीजर अगर हम इलेक्टिव प्लान्ड वे में करते हैं तो कुछ दिन रेस्ट के बाद आप वापस से चल फिर सकती हैं। अगर स्टिच हमने इमरजेंसी में लगाया है, यानी कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, तब कई बार ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कभी कभी पानी छूट जाता है या दर्द शुरू हो जाते हैं तो हमें स्टिच काट करके डिलीवरी करानी पड़ती है। नहीं तो अगर कंट्रैक्शन शुरू हो गए हैं तो बच्चेदानी के फटने का डर रहता है, स्टिच के साइड में वो फट करके बेबी बाहर आ जाता है। अगर किसी का सर्वाइकल स्टिच नीचे से लगाया हुआ फेल हो जाता है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम लोग लैप्रोस्कोपी के थ्रू, पेट के थ्रू बच्चेदानी के मुंह पर स्टिच लगाते हैं। अगर आपको इस विषय में कोई से भी और क्वेश्चन है या जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।